तो सब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम मुस्लिम मुस्लिम मैं वही अब मैं अपने बारे में बार बार क्या बताऊं। आज ईद का दिन है तो सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत तहे दिल से ये चीज़ मुबारकबाद। ये होता क्या है मुबारकबाद? हम लोग बचपन से सुन रहे हैं मुबारकबाद, हज मुबारक, उम्र मुबारक और साहब जन्मदिन मुबारक, आना जाना मुबारक, 22वीं रजब मुबारक, 27वीं शब मेराज मुबारक। मतलब किसी न किसी किस्म की जो है वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे जो मुबारकबाद आती रहती है। लेकिन इस मुबारकबाद का मतलब क्या है? मुबारकबाद जिसको दी जाती है उसको क्या फ़ायदा होता है या जो देता है उसको क्या फ़ायदा होता है? लेकिन जब कभी भी हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ जो है मुबारकबाद वाली होती ज़रूर है। कुछ नहीं तो जुमा मुबारक। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि खाना पीना मुबारक होगा, हगना मूतना भी मुबारक होगा। हासिल कुछ नहीं होता है इस मुबारकबाद से, लेकिन बस उम्मत को एक काम पे लगा रखा है कि बस इनको मुबारकबादी में उलझाए रखो और जिस मकसद के लिए उस उम्मत को बनाया गया है उस जिम्मेदारी से उम्मत को दूर रखो। और बकौल डॉक्टर इसार साहब के कि इस उम्मत में जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो है कि पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन नाफिज हो। और इस चीज़ पे किसी की कोई मेहनत नहीं है, ना अवाम की ना खवास की, ना मुझे जैसे आम आदमी की और ना मौलवी मुल्ला जैसे खास आदमी की। जी आप कह रहे होंगे कि साहब अब मेरी नज़र में ये मुल्ला मौलवी क्या खास आदमी में हो गया? मैंने कहा हाँ वो खास आदमी है, क्योंकि हजम तो हो ही नहीं रही इन मौलवियों की बुराई मेरे मुंह से। क्योंकि ये बरादरी जो है वो उम्मत के नज़दीक जो है एक फरिश्ता है और ये वो फरिश्ते हैं, इनसे डर डर के रहते रहो, इनके खिलाफ मत बोलो, बोलोगे तो ये बदुआ दे देंगे, ये लोग अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं वगैरह वगैरह। चलिए अब हम इससे हटे हम बात करते हैं। आप ये बराबर में वीडियो देख रहे हैं ना कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? आप कहेंगे हाँ ये तो भाई ये यहूदी कर रहे हैं, इसराइल अमेरिका मिलकर कर रहे हैं और यूरोप की कंट्रीज कर रही हैं। मैं कहूँगा नहीं, ये वो लोग इतना नहीं कर रहे हैं जितना मुसलमान उनके साथ जुल्म कर रहा है। ये जो कुछ भी फलस्तीन में हो रहा है उसका जिम्मेदार मुसलमान है। अजीब सी लग रही है ना आपको बात? मैंने तो कहा था इसी चैनल पर कि आप मेरे इस चैनल में बहुत अजीब अजीब बात सुनेंगे। आज जब मैंने ईद की नमाज पढ़ी, वैसे तो मैंने इससे पहले भी सोच लिया था कि मैं बहुत सादगी के साथ ईद मनाऊंगा। मैंने कोई नए कपड़े नहीं लिए, नहीं कोई चप्पल ले ली, यहाँ तक कि मैंने कोई मिठाई, कोई सिवैया या शीर खोरमा जो होगा वो भी नहीं खाया। एक आध रिश्तेदारों में गया कि भाई ये खा लो वो खा लो, मैंने साफ मना कर दिया भाई आज मैं हड़ताल में हूँ। आज सुबह से ही मेरे जहन में जो अभी बराबर में वीडियो हो रहा है देख रहे हैं, सारे नक्शा मेरे जहन में कई दिनों से घूम रहे हैं। गुस्सा भी है, अफसोस भी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। खैर ईद के मौके पे जैसे मैंने बताया मेरा खाना पीना कुछ नहीं हुआ और कुछ खाने को दिल भी नहीं जा रहा था, क्योंकि वही सारी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो सारी वीडियो जो है वो सुबह से घूम रही थी मेरे दिल दिमाग में। ये हम लोग नमाज पढ़ेंगे, सिवैयाँ खाएंगे, आए हुल्ला करेंगे, जो कुछ भी होता है त्यौहार बनाएंगे, मनाना भी चाहिए। क्योंकि हमने सोचा है उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी जिनके सर पे छत नहीं है। सीज फायर होने के बावजूद भी इसराइल ने अपनी जात दिखाई। आप कहेंगे साहब यहूदी तो एक कुत्ती कौम है, कुत्ते लोग हैं वो, और गुस्सा आता भी है मुसलमान तो इसी लफ्ज से जो है वो उनको बुलाता है। जबकि मैं कह रहा हूँ कि इसमें इसराइल अमेरिका से ज्यादा मुसलमान ज्यादा गुनहगार है, मुसलमान ज्यादा जालिम है जो कुछ भी फलस्तीन के साथ हो रहा है। यहूदी अगर कुत्ते हैं तो हम क्या हैं? उनकी इकोनॉमी काय पे है? इस 57-58 इस्लामिक कंट्रीज जो है इसराइल का कौन सा प्रोडक्ट छोड़े बैठे हैं जो हर प्रोडक्ट जो है वो इसराइल का खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। इन हालात में भी आप मुझे बता दिया कौन सा मुस्लिम इलाका है जहाँ कोक पेप्सी नहीं बिक रही? कौन सी ऐसी पार्टी और शादी ब्याह है, कौन सी ऐसी जो भी तकरीब है जिसमें कोक पेप्सी नहीं होती? खवातीन के कौन से लिपस्टिक पाउडर हैं जो लॉरियल और जॉनसन एंड जॉनसन और दूसरी दीगर कंपनी जो इसराइल की है वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रही? सब कुछ आम दिनों के हिसाब से हो रहा है। यहाँ तक कि अगर मुल्ला बिरादी से भी आएंगे तो वो कहेंगे आओ भी आओ, इनको मिलकर हम बदुआ देते हैं, आयत करीमा का खत्म करते हैं, चलो भाई हम रो पी के जो है वो अल्लाह से दुहाई लगाएंगे और फिर बदुआ देंगे। और यकीन जानिए इस बदुआ के बाद जब वो थक खा के बैठ जाएंगे ना आयत करीमा पढ़ के, तो कहेंगे भाई गर्मी हो रही है, लाओ भाई आपको ठंडा ले जाओ, क्या लाओ ठंडा भाई, पेप्सी लियाओ ठंडी सी। इतने बेगैरत ये उम्मत मोहम्मदिया हो गई है। क्या रमजान किया, ईद की तैयारियां, जो कुछ भी हो रहा है किसी का कुछ फर्क पड़ रहा है? सब बिल्कुल नॉर्मल दिनों के हिसाब से चल रहा है। फलस्तीन पे बम गिर रहा है, भाड़ में जाए वो। अगर मुसलमान कहते हैं कि साहब यहूदी कुत्ते हैं, मैं कहता हूँ हम उनसे बड़े कुत्ते हैं, बल्कि हम सुअर हैं, क्योंकि हम सब मिलकर उनकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट खरीद के। आप कहोगे साहब तुम कैसे मुसलमान हो जो मुसलमान को सुअर कह रहे हो? चलिए एक छोटा सा सबूत ले देता हूँ। आज मैंने भी अब ये समझिए कि तकरीबन इस जंग को 1.5 साल हो गया है। इस 1.5 साल में ये समझिए मैं पिछले 2 साल पहले 2 साल से मैं कश्मीर में हूँ। न जाने क्यों मैं जो है वो कुछ दिन मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे बचपन के दिन वापस आ रहा है। तो कैडबरी की जो चॉकलेट होती है डेयरी मिल्क, वो तकरीबन एक जो छोटी वाली 10 रुपये आती है, वो तकरीबन रोज का मेरा खाना था। तो पता लगा साहब कैडबरी जो है वो भी जो है यहूदी की कंपनी है। लेकिन जानिए उस दिन से लेकर इस 1.5 साल में मैंने एक भी कैडबरी चॉकलेट नहीं खाई और ना ही कोई वो पेप्सी में भी। हाँ अलबत्ता एक दो मौके पे वो मिनट मेड आता है, ऑरेंज जूस, वो मैंने पिया तो देखा साहब वो भी कोका कोला कंपनी। और इन्हीं 1.5 साल में ऐसा हुआ कि किसी होटल में हो रहा था, सामने कैंपा की एक रखी हुई थी बोतल, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक ला दो। मैं समझा शायद वो कैंपा ही खोल के लाएगा, लेकिन वो थम्स अप भी आया, तो थम्स अप की बोतल पे देखा था वो भी कोका कोला कंपनी की। खैर इन 1.5 सालों में ये मैंने 2 गलतियां जरूर की। हाँ अगर मजबूरी है, सफर में जा रहे हैं और रास्ते में प्यास लग रही है और आपको
प्यास बुझाने के लिए अगर पानी खरीदना पड़ रहा है, पता चला साहब वो भी किले या और दूसरी जो कंपनी है कोका कोला ग्रुप की, अगर वो पानी लेना पड़ रहा है ये एक मजबूरी की बात। लेकिन आम दिनों में अगर कोई अल्टरनेट है उसका, तो हमें क्या जरूरत है कि साहब कि हम तो इस वाली प्रोडक्ट खरीदें। बहरहाल अब जो कुछ भी हम कुत्ता और सुअर वाली मिसाल दे रहे हैं, तो आज मैंने भी 20 रुपया खर्च करके मैंने कहा चलो भाई आज इसके दिन मैं भी जरा छोटा सा सुअर बन जाऊँ। ये साहब मुझे बात अपनी कहने के लिए मुझे ये घटिया जबान इस्तेमाल करनी पड़ रही है, मजबूरी है। तो मैंने आज 20 रुपया खर्च किए और कुछ सुअर बन के मैंने ये 20 रुपए की कोका कोला खरीदी। और इस कोका कोला की क्या औकात होगी वो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने ये ईसाई का प्रोडक्ट, यहूदियों का प्रोडक्ट खरीदा है, तो अगर यहूदी अगर कुत्ते हैं तो हम मुसलमान भी सुअर से कम नहीं है। हम निहायत बेगैरत कौम है। मैंने ये कोक खरीदा, मैं सुअर हूँ, और मुझसे बड़े सुअर वो लोग हैं जो वो कोक पेप्सी बेच रहे हैं। वो मुसलमान जो ये कोक पेप्सी और ये जितने भी सैली प्रोडक्ट हैं वो जो बेच रहे हैं वो मुझसे भी बड़े सुअर हैं। और आप मार्केट में निकलिए, किसी भी जनरल स्टोर में जाइए, अब आप वहां देखिए, पूछिए कि वहां पे क्या क्या सैल के प्रोडक्ट है। हर चीज आपको मिलेगी। वो बेच यूं रहे हैं क्योंकि खरीदने वाले भी मुसलमान हैं। हाँ, इस बीच मुझे एक मुसलमान पर तो जरूर फख्र महसूस हुआ। ये किसी ग्रोसरी की दुकान थी, उसने जो है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था, उसे बंद कर दिया ये कह के कि मेरे पास जितने भी 70% आइटम है वो सब इसराइल के प्रोडक्ट हैं, वॉशिंग पाउडर से लेके लिपस्टिक पाउडर और ये कोल्ड ड्रिंक सारी चीजें। बहरहाल मैं उस मुसलमान को सलाम करता हूँ और उन बेगैरत मुसलमानों से कहूंगा जो ये सुअरपना कर रहे हैं, ये माल भी इसराइल का बेच रहे हैं और इसराइल का माल जो है खरीद भी रहे हैं। तो वो फलस्तीन में जितने भी बम पड़ रहे हैं वो इसराइल नहीं मार रहा है, मुसलमान मुसलमान के फलस्तीन पे बम मार रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो मर्डर वहां हो रहा है, जो कत्लेआम हुआ है, जो भी बम फेंका जा रहा है, इसके गुनहगार इसराइल या यहूदी या अमेरिका नहीं, मुसलमान ज्यादा है। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए अपने मुसलमान होने पर? क्या हम इतने बेगैरत हो गए हैं? और छोड़ी इंसानियत होने के नाते मैं ये कहता हूँ सिर्फ फलस्तीन ही क्यों, अगर हम सही मुसलमान हैं तो जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है या मणिपुर में हो रहा है या कहीं भी दुनिया में हो रहा है उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। असल मुसलमान तो वही है। कुरान का मैसेज भी यही है कि ये कुरान फिरका परस्ती बताते नहीं। कुरान में तो साफ लिखा है ये किताब जो वो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत है। तो जाहिर बात है यूक्रेन में जो भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन हो या यहूदी हो, वो भी ऐसी है जैसे फलस्तीन के मुसलमान है। हर उस जुल्म के लिए मुसलमान को खड़ा होना चाहिए। भाई इस्लाम की दावत तो ऐसी तो पहुंची है मुस्लिमों के भाई ये दूसरों के लिए भी बोलते हैं। मैंने आज ईद तो ईद की तरह नहीं बनाया, हाँ अलबत्ता नमाज जरूर पढ़ी। भाई देखिए मैं अपनी रात से नहीं कर सकता हूँ। चलिए मैंने आपको कुत्ता और सुअर को कंपेयर करके बता ही दिया। जरा सी कुर्बानी हम देने के लिए तैयार नहीं। हम हैं बेगैरत मुसलमान, हमें गैरत नहीं आएगी क्योंकि जो कुछ भी फलस्तीन में हो रहा है वो उनके बच्चों के साथ हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ नहीं हो रहा है। ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ना मेरे बराबर में, इसमें मैं वो वीडियो डाली नहीं रहा जो आप देख ही नहीं सकते, जो मुझसे भी लिखी गई। बच्चों की किस किस तरह की मौतें हमने वीडियो देखी है तो वो देखा नहीं जाता। और आप तस्वीर करेंगे एक बाप में छोटे से मासूम बच्चे का जो उसकी अकड़ियां होती हैं, जो उसके आते और दिल गुर्दे छोटे छोटे से होते हैं, वो अपने हाथों से समेट के जो है वो सफेद कपड़े पे लपेट के दफन कर रहा है। वो क्या गुजरी होगी उस बाप के साथ? ये जो कुछ भी मासूम बच्चों के साथ हो रहा है इसका गुनहगार मुसलमान है। हम कत्ल कर रहे हैं फलस्तीन के बच्चों का। और मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ फलस्तीनी, मैं यूक्रेन या और भी कहीं भी जो भी जुल्म ज्यादा हो रही है दुनिया में तो उसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। हम सब लोग अपनी जिंदगी में बिल्कुल मगन है। होने दो किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, कल खुदा ना खाता हमारे साथ हुआ तो, और ये चीज होनी है। और ये तो हमारी नबी की दुआ है कि मेरी उम्मत को उस तरह से तबाह बर्बाद मत कीजिए जो उससे पहले उम्मत को किया गया, और अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। वरना हमारे करतूत ऐसे कि हमें बहुत पहले जो है वो खत्म हो जाना चाहिए था। चलिए मैंने जैसे बताया कि 20 रुपया खर्च करके मेरा कंट्रीब्यूशन तो हो गया। वहाँ पे भी बम पटाखों में कि साहब मैंने भी 20 रुपये की चीज खरीदी है, और थोड़ा बहुत जो बारूद उनके ऊपर पड़ा है उसका जो भी मामूली से जो उसकी जरूरत होगी उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो गया 20 रुपये के अंदर। ये सोचिए कि आप कितने कंट्रीब्यूटर हैं इस चीज से। आप लोगों ने और क्या क्या खरीदा है इसराइल का प्रोडक्ट, और कितनी कम अकल ये कौम है जिसका नाम मुसलमान है, इसके पास क्या पैसे की कमी है। हम लोग क्या मिलजुल के क्या एक इंडस्ट्री कायम कर सकते हैं हर इस प्रोडक्ट की? शर्म आनी चाहिए। हम वो बेहतर कौम है। चलिए साहब अब इसकी क्या औकात है, अब मैं इसकी औकात भी आपको दिखा दूंगा। मैंने खरीद तो लिया है और मैंने इसको खरीद के अपने आप को सुबह भी साबित कर दिया है। तो देखा आपने मैंने उसको को मैंने किस जगह पहुंचाया। अगर आप लोग यही को पेप्सी अपने बच्चों को पिला रहे हैं तो ये सोच लीजिए आप भाई फ्रेश का पानी जो है अपने बच्चों को पिला रहे हैं। छोड़िए तो कैंपा आने लगी है, आप कैंपा भी तो पिला सकते हैं, बच्चों को फ्रूट जूस भी तो पिला सकते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपके समझ आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।